हैव यू एवर फेल्ट स्टक? एक जगह पे फंसे पड़े हैं, वहां से निकलने की कोशिश कर रहे हैं पर निकल नहीं पा रहे। अगर ऐसा है तो ये वीडियो आपके लिए है। जानते हैं इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ट्राइंग टू पुट अ स्क्वायर पेग इन राउंड होल। इंटरेस्टिंग कहानी है क्योंकि ये कहानी कल रात को शुरू होती है। कल रात को मैच देखा, T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, इंग्लैंड और पाकिस्तान का मैच था। और स्पेसिफिकली जब पोस्ट मैच एनालिसिस में देख रहा था और वहां पे लोग लगे हुए थे बाबर आजम की बुराई करने में। देखिए, वो इंसान चाहे परफॉर्म करे तो भी वो गाली खाता है, ना करे तो भी वो गाली खाता है। कल रात के मैच में शायद उन्होंने 25 रन बनाए कुछ 24 बॉल के अंदर। देखा जाए तो एक डिसेंट सी परफॉर्मेंस है क्योंकि जिस टाइम पे वो आए थे टीम को एक स्टेबिलिटी की जरूरत थी, वो उन्होंने दी। बट अगर उसी चीज को कॉन्टेक्स्ट में डाल के देखा जाए तो T20 के हिसाब से ये स्कोर बहुत ही बुरा है। गलती किसकी है? कोच शायद टीम में नहीं चाहते उसको, बट जो कैप्टन है उसे उन्हें खिलाना पड़ रहा है। वजह कोई भी हो सकती है। और यही काम हम लोग करते हैं अपनी जिंदगी के अंदर। हम लोग देखते हैं कि एक इंसान ऑफिस के अंदर मे बी अ ग्रेट ग्रेट कंट्रीब्यूटर, एक इंडिविजुअल लेवल के ऊपर बहुत कंट्रीब्यूटर अच्छा कर रहा होगा, बट जब टाइम आता है, जब एक क्रंच सिचुएशन होती है, प्रेशर का टाइम होता है, रिट्रेंचमेंट हो रही होती है, कई बार देखा जाएगा कि उस इंसान को उस टीम का बॉस बना दिया जाता है, यानी कि मैनेजर लेवल पे उसको इसलिए बिठा दिया जाता है क्योंकि वो एक इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर अच्छा था। एक बात बताइए, क्या ये सही है? द आंसर इज नो। क्योंकि अगर आप किसी एक चीज में अच्छे हैं तो जरूरी नहीं कि आप बाकी काम भी कर पाएंगे। ऐसा करने से आप क्या करेंगे? आप करेंगे ये कि आप उस इंसान की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भी खत्म करेंगे। कि वही इंसान होगा जिसके गर्दन पे तलवार चलेगी। और ऐसा हमने कई बार होते दिखा है। और ये चीज केवल प्रोफेशनल करियर में नहीं होती है, ये चीज हम पर्सनल लाइफ में देखते हैं। रेड फ्लैग नजर आ रहे होते हैं रिलेशनशिप के अंदर, वजह कुछ भी हो सकती है। फाइनेंशियल स्टेटस, बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड, जहां से दो लोग आते हैं, उनकी क्वालिफिकेशन, ये सब चीजें जब मैच नहीं करती तो ऐसे में कई बार देखा गया है कि लोग ये कोशिश करते हैं किसी तरह से उस रिश्ते को चला लिया जाए। चल जाएगा ना, कुछ महीने, कुछ साल, बट कहीं ना कहीं जाके वो इवेंचुअली ब्रेक डाउन उसका होगा क्योंकि दो लोगों का वैल्यू सिस्टम एक नहीं है। और यही चीज है जो बहुत से लोगों को परेशान करती है कि हम अपनी पूरी जिंदगी कोशिश इसी में करते रहते हैं कि भैया हम अपने आप को, जो कि आप एक स्क्वायर पेग हो, एक राउंड होल के अंदर कैसे डालें। पेरेंट्स ने बोला इंजीनियरिंग कर लो, आपने कर ली। पेरेंट्स ने बोला MBA कर लो, आपने कर ली। अगर आप एक इंट्रोवर्ट हैं, उसके बाद आप क्लाइंट फेसिंग रोल में कैसे हो सकते हैं? बट क्योंकि आपने वो चॉइस कर ली थी एंड देन यू कंटिन्यू टू कैरी द सेम लाइन फॉरवर्ड, आप अपने लिए ही मुसीबतें बढ़ा रहे हैं। तो जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है, टेक अ स्टेप बैक और उसके बाद सोचिए कि क्या कहीं आप एक स्क्वायर पेग तो नहीं जो कि एक राउंड होल के अंदर जाने की कोशिश कर रहा है, और रादर कन्वर्ट योरसेल्फ इनटू अ राउंड पेग व्हिच इज कैपेबल ऑफ गोइंग इनटू अ राउंड होल। आप अपनी स्ट्रेंथ्स को देखिए ना। सो पॉइंट नंबर 1, सेल्फ असेस। सी आपके अंदर क्या स्ट्रेंथ है। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके अंदर स्ट्रेंथ्स नहीं है, और ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके अंदर वीकनेसेस नहीं है। तो समझदार इंसान वो है जो अपनी स्ट्रेंथ्स के ऊपर कैपिटलाइज करता है। सीक फीडबैक। जो आपके आसपास के लोग हैं, आपके टीममेट्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, उनसे फीडबैक लीजिए कि जो भी आप कर रहे हैं उसके अंदर आपका परफॉर्मेंस कैसा है। अगर इफ देयर आर एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट, आपको सजेशंस मिलेंगी, उनके ऊपर काम कीजिए। और इस सब के बावजूद भी हो सकता है आप गलती करें, यानी कि जो आपने करने की कोशिश की है वो आपने गलत किया है। जब भी ऐसा हो, डू नॉट बी अफ्रेड टू पिवट। एक गलती के ऊपर दूसरी गलती मत कीजिए। अगर लगे, समझ में आए कि बॉस जो मैंने ट्राई किया वो नहीं वर्क हो रहा मुझसे, बट देयर इज समथिंग एल्स जहां मैं इसको मॉडिफाई करूं तो लेके जा सकता हूं, ट्राई दैट। सेलिब्रेट द डे यू फाइंड योर फिटमेंट। जिस दिन आप अपने आप को एक राउंड पेग बना लें और आपको एक राउंड होल मिल जाए और वहां पे यू फाइंड इट अ परफेक्ट मैच, सेलिब्रेट दैट डे। ये चीज जानिएगा कि बहुत से लोग पूरी जिंदगी निकाल देते हैं अपना राइट फिट ढूंढने में, और जो लोग ये ढूंढ लेते हैं समय रहते, उन्हें ग्रो करने से कोई नहीं रोक सकता। फोकस कीजिए उन छोटे छोटे नगेट्स के ऊपर जो मैं यहाँ पे देने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। हाँ, एक चीज और, जब ये वीडियो बनाने मैंने शुरू किए थे, बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, शायद लिटिल ओवर अ मंथ, मुझे लगा था कि बहुत जल्दी कुछ सब्सक्राइबर्स मिलेंगे, बहुत ज्यादा नहीं पर कुछ तो मिलेंगे। इट्स रियली फनी कि आज 1 महीने से ऊपर हो चुका है और अनफॉर्चुनेटली
यूट्यूब की एल्गोरिदम को नहीं समझ में आ रहा है मेरी वीडियोस को कहाँ दिखाना। एनीवेज, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप तक पहुंचा है, तो प्लीज सब्सक्राइब, ताकि एटलीस्ट मैं एल्गोरिदम को बता सकूं कि मैं जो करने की कोशिश कर रहा हूं वो ठीक है। चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।